Hello and welcome to my show Soul, that is Shades of Unleashed Lives. And आज मेरे साथ है मेरे सबसे अच्छे दोस्त and RJ Sumit. Thank you so much. So Sumit sir, welcome to the show. Thank you. And Sumit sir का मैं क्या कहूँ, he's such a good बहुत ही easy going person है. मेरे सर भी हैं, मेरे mentor भी हैं. So आज मैं डबल नर्वस हूँ क्योंकि जस्ट इमेजिन अपने सर का इंटरव्यू लेना है, अपने बॉस का इंटरव्यू लेना है. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट इट्स गुड, अगर आप किसी को जानते हो, वो आपको पता है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उनका जब आप इंटरव्यू लेते हो ना, तो वो आपको भी कुछ सीख दे जाता है, Exactly. So that actually is a learning part for everybody, in fact, who will be Yeah. joining in. Yeah. So सुमित सर, पहले आप मुझे ये बताइए that from where did you start, like आपका educational qualification क्या था, like what were you doing before RJing? Honestly, I'm a normal BCom grad, ठीक है. उसके बाद I was working with a BPO sector. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, but I was working in a BPO sector. वहाँ पे कहीं सालों किया. Then after that I used to, I don't know why, मुझे एक था कि करके shows करना है. मुझे उनके फैशन शोज में मैं BPOs में मैं करता था. फिर आस्ते आस्ते मैं एंकरिंग में घुस गया. I used to host the shows over there. फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ यार, आई एम डूइंग गुड, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो व्हाई कांट आई डू इट इनटू द मीडिया वर्ल्ड. Right. सो आई जस्ट थॉट, और मैं सोच रहा था कि चलो कुछ करते हैं, लेट्स सी हाउ आई कैन टेक दिस अहेड. सो एक दिन ऐसे ही मैं पहुंच गया एक एफएम स्टूडियो में, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग. आई वेंट टू दैट रिसेप्शनिस्ट और मैंने बोला, यहाँ पे कुछ है करने के लिए, कुछ मीडिया लाइन में, वेयर आई कैन डू समथिंग. लाइक रेडियो जॉकीज हैं जो Yeah. इतना बोलते हैं, या जर्नलिज्म में, बिकॉज आई वाज लाइक रॉ मटेरियल होता है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं क्या है स्टेज, आगे कैसे बढ़ना है. तो ऑनेस्टली मेरे को अभी भी याद है वो दिन. एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली में फ्लैशबैक में जा रहा हूँ आज. तो मैं उनसे गाइडलाइंस लिया कि कैसे करना है, अगर मुझे रेडियो जॉकी बनना है, ये करना है तो कैसे करना है. तो उन्होंने मुझे लिटरली एक पेपर पे जॉट डाउन करके समझाया कि दिस इज हाउ यू नीड टू टेक द सर्टिफिकेशन. फर्स्ट 3 months का ट्रेनिंग रहता है. ट्रेनिंग के बाद आपको उसके बाद सर्टिफिकेशन के लिए एक एग्जाम्स होते हैं, वो देने होते हैं. एग्जाम्स देने के बाद फिर आपको ऑडिशंस पे भेजना होगा. फिर ऑडिशंस जब अगर आप क्रैक करते हो, देन यू गेट एज अ इंटर्न, वहां पे सिलेक्ट होते हो, और इंटर्न कुछ 3 months का होता है. उसके बाद व्हेन दे सी दैट आप सही हो, अभी आप पक्के हो गए हो बात करने में, आप शो है हैंडल कर सकते हो, तब जाके आपको ये शो दिया जाता है. सो मैंने बैठा, मैं उस दिन मैं घर पे है, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है यार, ये करो वो करो ऐसा करो. बट या, सो I was after that at least a year. I again went on and started working with a BPO. कर रहा था अचानक से, I don't know from nowhere, I got a call from Livewires कि, एंड द थिंग इज, जो रिसेप्शनिस्ट से मेरी बात हुई थी, वो 1 साल के बाद उन्होंने मेरा नंबर फॉरवर्ड किया. तो उन्होंने बोला था, आई बिलीव आपको ये कोर्स करनी थी रेडियो जॉकी की, सो व्हाई डोंट यू कम एंड जस्ट हैव अ 1 week का फ्री सेशन, अ ट्रायल सेशन. सो मैंने बोला ठीक है, चलो लेट्स सी, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट, आई शुड गो फॉर इट. तो मैं गया. मैं 1 हफ्ता लिटरली फ्री ट्रायल में बैठा था. आई कुड अंडरस्टैंड थिंग्स, द हाउ कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, आपका स्पीच, आपका रेट ऑफ स्पीच, आपका पंक्चुएशन, आपके स्टेटमेंट्स, आपका क्लैरिटी, आपका जो पिच, सब कुछ जो 1 हफ्ते में आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चीज होती है. आफ्टर दैट मैंने बोला हाँ यार, दम है, करना चाहिए इसको. फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि हाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम लुकिंग आउट फॉर. मुझे अगर रेडियो जॉकी बनना है, तो उस टाइम पे भी आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है कि जर्नलिस्ट में जाना है कि क्या करना है. ओवर देयर, मैं नाम लेना चाहूंगा ये जरूर, सुनील जी थे वहां पे. तो उनके साथ मैं बैठा, एटलीस्ट 1.5 hour मैं बैठा था उनसे. तो मैंने बोला, तो मुझे खाली पूछे, बेटा बता तेरे को करना क्या है, किस में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, रेडियो जॉकी बनना है. मैंने बस उनको एक ही चीज बोला, उनको मीडिया में जाना है, मीडिया में कुछ तो करना है मुझे. तो बोला एक्टर बनना है. मैं नहीं, एक्टिंग तो इतनी मेरे को आती है नहीं. बोला क्या करेगा फिर. मैंने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बोलता अच्छा हूँ, मैंने होस्टिंग भी अच्छी करी है. तो बोला फिर तो तेरे लिए तो रेडियो जॉकी बेस्ट है. तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, ट्रस्ट मी. तब से लेके आज तक
जो मैंने मेहनत करी और वो मेहनत मेरे लिए रंग लाई है। दैट आई एग्री, बिकॉज जब सुमित सर एंड जैसे आपको गाइडेंस मिली, सुमित सर हैज बीन वेरी काइंड इनफ टू प्रोवाइड द सेम गाइडेंस टू मी। आई विल बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मेरा ये सब करना है तुम्हें। एंड अभी भी मैं जब भी आई थिंक कुछ भी नया शो होता है मेरा या कुछ भी होता है, फर्स्ट लिंक इज सेंड टू सुमित सर कि सुमित सर देखो मैं ये कर रही हूँ, मैं जी वो कर बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, ये जब भी कुछ रिकॉर्डिंग करती हैं, जब भी कुछ लाइव जाना है, ये कि मुझे वो पहले कनेक्ट करेगी, या मैं अगर शो पे हूँ तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगी ये, और मुझे व्हाट्सएप पे अपना रिकॉर्डिंग भेज देंगी और मुझे बोलेगी कि सुमित यार एक बार सुन के बता दो। मैं ना हाँ गुड टू गो है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है, वो करना है, Yes. एंड शी एक्चुअली डज इट। सो गुड गुड। So he has guided me very well. तो अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो उसमें इनका हाथ भी उतना ही बराबर का है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली आई कैन जस्ट शो, मैं आपको वे दिखा सकता हूँ, चलना आपको है, तो Yes. असली मेहनत तो आपकी है। मैंने तो जस्ट आपको दिखा दिया ये रास्ता है, आपको इस पे चलना है। No, but you have always guided me so well. इतने अच्छी तरीके से कहा, नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना वो इतने प्यार से नहीं समझाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्से होता है, अरे एक बार तो बताया तुम्हें, तुम फिर भी पूछ रहे हो। ऐसे भी होता है, बट एक तरीका होता है। सो आई जस्ट फेल्ट कि नहीं, सुमित सर के साथ आई कैन ऑलवेज जेल एंड आई कैन ऑलवेज टेल कि सर ऐसे है वैसे है, तो अच्छा हो जाता है। एंड सुमित सर, मुझे आपको ये पूछना था कि जैसे आपने मेरे को गाइडेंस दिया, वैसे आप लाइक अभी भी गाइडेंस देते हो लोगों को कि कैसे, लाइक हाउ डज इट वर्क आउट? यस, अभी भी मैं रेडियो एफएम चैनल से जुड़ा हूँ एज अ वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस ट्रेनर, सीनियर रेडियो जॉकी, फॉर्मर रेडियो जॉकी विद फीवर 104 एफएम। सो वहां पे भी आई डू टेक सेशंस, वहां पे भी मैं समझाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि कैसे आपको पिच कैसा रखना है, आपका रेट ऑफ स्पीच, आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपको सिखाना। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई सिखा के चले जाते हैं, हाँ सिखा दिया मेरा काम हो गया। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट। मेरा ऐसा नहीं है। व्हाट आई डू, मैं डंडा लेके पीछे बैठता हूँ कि मेरे साथ जो बंदा है, मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठा है, आई मेक श्योर कि उसे भी वही फील हो जो मुझे फील हुआ है। इसीलिए मैं आज नर्वस थी नहीं कि कहीं हम ऑनलाइन है और मैंने कहीं गलती की। नहीं, आप बहुत सही कर रही हैं, आप बहुत सही जा रही हैं, सीरियसली। अगर मैंने गलती की ना तो सर यहाँ पर आज बैठे हैं, आज मुझे था कि आज तो मेरे कान पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं। तो मैं क्या सोचता हूँ कि जब मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे हैं, आई मेक श्योर कि उनको, क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्टिव सिखाने में और थियोरेटिकल सिखाने में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली। अगर मैंने आपको बता दिया हाँ वाणी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, आपको कोई कोई जनों को समझता है, कोई कोई जनों को बाउंसर जाता है। तो व्हाट आई डू, मैं थ्योरी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, थियोरेटिकल में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो मैं एक एक्टिविटी दे देता हूँ, इस पे आप रेडी करके आपका शो या जो भी है आप रेडी करके मुझे सुनाइए। उसमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट कितने पानी में है। क्योंकि अगर मैं उनको पहले ही समझा दूंगा, नहीं ऐसे करना है वैसा करना है, तो ही नोज अबाउट इट, उसको पहले ही पता रहेगा, हाँ सर ने ये बोला तो वैसे ही करना है। तो आई अंडरस्टैंड कि सामने से क्या आ रहा है, देन आई पुट माई इनपुट। आप स्टूडेंट की नब्ज पकड़ लेते हो, उसकी वीकनेस कहाँ पर है, कहाँ पर उसकी इम्प्रूवमेंट नीडेड है। जैसे आपने मेरे उसमें भी आई थिंक कहा था कि तुम्हारा हिंदी का डिक्शन थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो आई ट्राइड, मैंने कोशिश तो बहुत किया, इसीलिए मैं ओपन माइक्स वगैरह में भी जाती हूँ। क्या होता है मालूम है, मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, हम आरजेस को ना थोड़ा सा भी अगर लैंग्वेज में नीच ऊंच हो जाती है ना, समझ में फटक से पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि कंटिन्यूसली वी आर हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और हमें भी पता है कि अभी कैसे बात करना चाहिए, किस हिसाब से वो आउटपुट जानी चाहिए, किस हिसाब से वो पॉजिटिवनेस जानी चाहिए, एंड हाउ यू कैन टच योर लिसनर, इट्स ओनली योर वॉइस। क्योंकि आपकी जब आवाज कोई सुनेगा तो तभी वो छवि बनाएगा, तभी वो इमेज बनाएगा आपके मन में। अच्छा ये बंदा ऐसा दिखता होगा, उसकी आवाज ऐसी है तो, या बंदी ऐसी दिखती होगी, इसकी आवाज ऐसी है तो। So this is only your voice. It's only not कि कोई लोग मुझे आके ये भी पूछते हैं कि आरजे बनने के लिए आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्टाइल कैसा है, कनेक्ट करने को आपके लिसनर्स के साथ। अगर आपका स्टाइल अच्छा है ना, तो कोई भी आपके पीछे पड़ जाएगा आपकी आवाज सुनने के लिए। जरूरी नहीं कि एक आरजे को बहुत अच्छी आवाज होनी चाहिए, बहुत अच्छा स्टाइल होना चाहिए। Is that how you modulate your voice? How your voice becomes catchy to your listener? कि यार सुमित आने वाला है, इसे तो आज सुनूंगा मैं।
This is how it works. राइट एंड आई गेस वो हम जब बातें करते हैं ना तो हमारे इमोशंस भी हमारे वर्ड्स में झलकने चाहिए, जी क्योंकि कभी कभी कुछ हम स्टोरी कहानियां, जैसे मैं तो कहानियां ज्यादा कहती हूँ, तो कहानियां होती हैं उसमें इमोशंस ज्यादा जरूरी है, तो जब हम बोलते हैं तो वो इमोशंस के साथ बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना इट बिकम्स वेरी ब्लैंड एंड मुझे सुनने में ही अच्छा नहीं लगता। काफी लो हो जाता है कभी कभी, कभी क्या होता है व्हेन समवन इज नॉट प्रिपेयर्ड और जस्ट बोल देते हैं, ठीक है, तो आप भी सुनोगे बोलेंगे यार कहाँ जा रही है। आई रिमेम्बर सर ने कुछ एक्सरसाइज दी थी और बोला था बिना पढ़े, मतलब बिना रीड करे पढ़ो, आई मीन यू डोंट हैव टू कीप अ चिट ओवर देयर एंड पूरा मुंह जबानी याद करके फिर इमोशंस के साथ बोलो। बहुत डांट खाई थी मैंने भी वो लेक्चर क्या होता है मीरा, क्या होता है जब आप पढ़ते हो ना तो वो जो आउटपुट, जो इनर का आवाज आता है ना वो निकलता नहीं है, और जब आप पढ़ लो, पहले समझ लो और आपको पता है आपका मेन मुद्दा क्या है, आपको किस हिसाब से बोलना है, क्या बोलना है, आपका मेन मुद्दा आपको पता है, आप बिंदास फिर बोल लो आपके वर्ड्स में, आपके स्टाइल में, आपके हिसाब से, क्योंकि पढ़ोगे तो वही पढ़ोगे जो लिखा है, और जब पढ़ते हो तो वो समझ नहीं आएगा, वो मॉड्यूलेशन नहीं आएगा आपको। एंड दैट वाज द फर्स्ट लेसन ही गेव एंड वो एक्चुअली काम आया है। व्हाटएवर शोज आई डू, आई नेवर एवर राइट एंड स्पीक। मैं सिर्फ अपने गेस्ट का थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ बायोडाटा, 4 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती है बायोडाटा, उनके जो भी वर्क्स है आई स्टार्ट रीडिंग दैट एंड देन जब मैं ऑनलाइन, लाइक इट्स ऑलवेज लाइव, तो गलती का कहीं स्कोप होना ही नहीं, यू कैन नॉट एडिट इट, इट्स जस्ट लाइव, यू कैन नॉट जस्ट एडिट इट, जो भी है सामने है, निकल गया मुझसे गलती की कुछ भी हुआ निकल गया। सो एक तो गेस्ट का नाम अच्छे से याद रखना है, और उनका डेजिग्नेशन क्या है, क्या करते हैं, किसमें क्या क्या इन्होंने करा है, so these are things very important. Yeah, I mean I totally agree with this सर, लेकिन मैंने एक चीज मैंने फिर ना थोड़ा सा सर इसमें इम्प्रूवमेंट किया, बिकॉज क्या होता है मेरे पास जितने काफी गेस्ट आते हैं ना, उनके ना शायद 2 पेज के बायोज होते हैं ऑलमोस्ट, ओके, सो वो अगर मैं रीड करने जाऊँ ना सर, शो खत्म हो जाता है तो मैं उनको ही बोल देती हूँ थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा क्या आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, बिकॉज उनको पता है उनके लिए फिलहाल एट द मोमेंट क्या इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो 20 साल 30 साल का उनका करियर होता है, सो मीन आई एम इतना बड़ा, तो क्या आपको याद ही नहीं रहेगा। अरे मुझसे होता है, अब तक ऐसा होता है। एक बार अभी लास्ट हाल ही में बोनी कपूर जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे चैट हुआ, एक छोटी सी इंटरव्यू करी थी मैंने। अब उन्होंने कितने डायरेक्ट करे हैं फिल्म्स, ये सब करे हैं 1990s से लेके अब तक का, तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाता हूँ, लेकिन क्या होता है हम टेक ले लेते हैं भाई, अगर लाइव तो नहीं रहता वो, क्योंकि उससे पता है वो रिकॉर्डेड करना पड़ता है, क्योंकि लाइव अगर हम चले जाए तो वो भी रेडी कभी रहते नहीं रहते, कभी कुछ मतलब हो जाता है, उनको याद नहीं पड़ता है, अच्छा ये आप दिन का पूछो 1991 में ये मूवी आई थी उसका, अच्छा, सो दे आल्सो गेट लाइक इनटू द फ्लैशबैक एंड देन दे रिकलेक्ट एंड तभी बोलते हैं वो, तो उनके लिए भी थोड़ा फिर करने पड़ते हैं, एडिट्स करने पड़ते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे भी मैं भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, अरे यार मैंने ये तो पूछा, लेकिन मुझे खुद पता है कि नहीं इसके बारे में लेकिन लकीली उन्होंने खींच दिया आगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो इट वाज गोइंग गुड। सो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रॉम ऑल दीज इयर्स, आपको इस इंडस्ट्री में आप कर ले? See, honestly, from past 2 years, I'm into this media industry. ठीक है, so ये जो मुकाम पे जो पहुंचे हैं ना हम, so अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, काफी हार्डशिप्स है, it's not easy that to become a radio jockey, to become a journalist, to become anything in this world. आप जो सीट पे बैठी हैं वो भी आप एक मुकाम पे पहुंची हैं, आपने भी हार्डशिप्स करी हैं, that's the reason you are sitting with me at the moment, you are having a word with me. So हर एक सितारा, हर एक रेडियो जॉकी, चाहे कोई भी हो, they have their own hardships. So हुआ यूं, when I completed my this certification with Live Wires, उसके बाद उन्होंने ऑडिशंस पे भेजा था, अभी 91.1, 92.7, 92, अभी कितने FM चैनल्स हैं, मैं हर किसी में ऑडिशन के लिए गया हुआ था, हर किसी में रिजेक्ट हो रहा था, फिर फाइनली एक 104 FM था जहां पे अगर मैंने सोच लिया था अगर यहाँ नहीं तो फिर कभी नहीं, बिकॉज इट्स एवरी FM चैनल हैज अ कूलिंग ऑफ पीरियड, कोई 6 months है, कोई 1 month है, कोई 3 months है, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन, दे आर दिस कंप्लायंस चेक्स के होते हैं, वो सब होते हैं।
सो मैंने सोच लिया कि अगर अभी नहीं करूंगा तो भाई मैं फिर आगे तो कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज आफ्टर दैट आई नीड टू वेट एटलीस्ट अ ईयर, और वो ईयर में देन आई कुड, मेरा शायद ये टच छूट भी छूट जाए। जाता, राइट। हाँ, तो मैंने बोला चलो यार रेडी होके गया मैं। अब सामने बहुत बड़े सीनियर आरजेस हैं, मलिश्का है, अनुराग जी हैं, फिर जीतूराज जी हैं, सब बैठे हैं। मैंने बोला अरे यार लेट्स सी अभी कैसे होता है। तो मुझे अभी भी याद है हम 5 जन थे, 5 जन में से 3 सेलेक्ट करे थे उन्होंने, ठीक है। एंड मैंने क्या जो मुद्दा उठाया था, मैंने जो थीम मेरी बनाई थी दोस्त के ऊपर से बनाई थी, सिंपल सा थीम था Okay. दोस्त, ठीक है। मैंने दोस्त के ऊपर से मैंने शो रेडी करी थी मेरी। तो मैंने दिया अपना ऑडिशन एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट 3 पीपल। अब तीनों तो सिलेक्ट हो गए थे, अब हर एक आरजे को एक एक इंटर्न लेना था। तो मैंने बोला अभी है भी 3 आरजेस, अभी तीन तीन कोई नहीं, उसमें से 2 जन सिलेक्ट होने थे, तो एक को एलिमिनेट होना था। तो मैंने बोला अब क्या करूं, अब तो समझ में नहीं आ रहा। अभी दोस्त तो ऑलरेडी बोल दिया है मैंने, अब दूसरा मुद्दा क्या उठाऊं मैं। अब दूसरा मुद्दा उठाया तो मैंने इसके बारे में बात करा, वड़ा पाव के बारे में, अपने मुंबई का जो सबसे फेवरेट है, और आप सब जो मुझसे जुड़े हो आपकी भी Yes. फेवरेट ही है ऑफ कोर्स। तो ये मुद्दा उठाया कि जब भी भूख लगे कहाँ लगे आप सोच नहीं सकते हो, तो आपको सामने ठेला दिख जाता है, वड़ा पाव ले लो और दबा दो। यही जिंदगी है, ऐसी जिंदगी से अगर हम जोड़ेंगे वड़ा पाव को भी, तो आपकी और मेरी जिंदगी उसी पे आके रुकती है। तो ऐसे करके मैंने बात करा था एंड दे वर लाइक वाह, अरे यार ये सोचा नहीं था, मतलब दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो आपने ये बात कही और ये मुद्दा उठाया। देन अनुराग ने बोला नहीं मैं सुमित को लेता हूँ। जो दूसरे थे ये जीतूराज जी, मुझे अभी भी याद है वो बंदी का नाम रश्मि था, आई डोंट नो अभी कनेक्ट में नहीं है, तो वो वहां पे चली गई। तो तब से फिर Your journey started. दैट द जर्नी स्टार्टेड। इंटर्न था मैं वहां पे, इंटर्न रहा, एंड इंटर्न में 6 मंथ्स का इंटर्न था विदाउट एनी पे एनीथिंग, बट स्टिल जॉब छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने बोला बस अभी कर दिया, अभी स्टेप आगे बढ़ाना है मुझे। आफ्टर 6 मंथ्स आई गॉट माई शो एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। अनोखी बातें सुमित के साथ, जो आप अक्सर मुझे सुनते हो और मुझसे गुनगुनाते हो। यस, एंड सर का आई थिंक सर आपके कुछ पर्सनल शोज भी है ना, आप मेरे रेडियो अड्डा पे भी मेरे हो रेडियो ना? अड्डा के भी हैं, रेडियो अड्डा एफएम चैनल से भी शायरी का फंडा आता है, जो कि मैं Yes. आप लोगों से सभी से लाइव जुड़ता हूँ और आप लोग भी जुड़ते हो। मैं आपको Yeah. अच्छा बता देता हूँ, यहाँ पे इतने शायरियां आती है, ट्रस्ट मी, और ऐसे ऐसे शायरियां आती है गाइस। मैं मीरा ये बताना चाहूंगा, कोई किसी को टोकता है, कोई किसी को कुछ सिखाता है, कोई किसी को प्यार झलकाता है, कोई किसी को सीख देता है, ऐसी शायरियां आती हैं। और उन शायरियों में कभी कभी क्या हो जाता है, कभी जब टोकदेदार ऐसे शायरियां आ जाती है, तो वो बंदे को जब मिलती है वैसी शायरी जब मैं कहता हूँ, इमीडिएटली से आफ्टर 10 मिनट्स उनका भी शायरी वैसा आ जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप आपने देखा होगा ये देखा है शो, मैंने शो, इसलिए तो मैंने कहा तुम्हें तो वो आपके ये शो के अलग बारे में लेवल, वो बताइए। अलग लेवल हो जाता है। और उसपे गाने भी अच्छे प्ले करता हूँ, और उसमें बिकॉज दैट्स अ शायरी शो, सो मैं हमेशा वो कवर सॉन्ग्स प्ले करता हूँ, स्मूथिंग एकदम सॉफ्टनिंग वाले, जो दिल को छू जाए वाले गाने। शायरी एक्चुअली दिल को छूने के लिए होती है। चलो एक शायरी बोल ही देता हूँ, अगर शायरी की यस, बात इरशाद है तो इरशाद। अर्ज करता हूँ। दूर से देखा तो पत्थर का टुकड़ा था, दूर से देखा तो पत्थर का टुकड़ा था, जरा पास जाके देखा फिर भी पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन जब हाथ में उठा कर देखा तो मेरे दिल का टुकड़ा था। एक्चुअली शायरी कहने का और जो बोलने का एक स्टाइल होता है ना, दैट इज कैची, दैट शुड बी Has to कैची be एंड catchy. इट इज सो कैची, लाइक अभी क्या होगा, अभी हाँ, क्या होगा, आप जब अब क्या बोलते हो बोल ना, रहा आप जब भी शायरी बोलते हो ना, सामने वाले को रुक जाना चाहिए कि भाई क्या एंडिंग होगा, क्या क्या एंडिंग एंडिंग होगा, होगा, वैसा। राइट। तो सुमित सर के साथ लाइक जब अभी भी मैं ये शो ले रही हूँ, इट डजंट फील लाइक यू नो हम लोग कुछ शो कर रहे हैं। हाँ, ऐसे अभी लग रहा है हम स्टूडियो में बैठे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कि करना आगे क्या का है। शो क्या करना है अभी। एंड सर आपकी गेस्ट लिस्ट जो रही है, आपके शो पर भी जो लोग आते हैं, हाँ, वो जो गेस्ट लिस्ट रही है, दैट इज अमेजिंग। तो हाउ हाँ। लाइक वो इंटरेक्शन कैसे रहता है, लेकिन हाउ इज इट? अभी मेरे तत्क्षण मेरे कनेक्ट्स अच्छे हो गए हैं, सो जब भी कोई एक्टर या सिंगर को मैं बोल लेता हूँ कि अरे, अभी साजिद जी आए थे रिसेंटली, हु इज एन एक्टर इन आई मूवी जो आई थी, हाँ, वो उनके थे, तो उसमें एल्बम्स भी काफी करे हैं उन्होंने। अभी बिग बॉस में आने वाले थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ, ही डिडंट टर्न अप। सो तो मैंने साजिद जी को बुलाया था, तो आई कॉल देम, साजिद जी आ जाओ यार मेरे शो पे, इंटरव्यू हो जाए।
as soon as they listen interview jo are kabhi bolna hai bol kabhi aana hai bol. So that kind of a rapport, that kind of a bonding with every Right. singer, with every actor, with every like web series का actor हो या कोई भी, वो bonding होना चाहिए, because Exactly. unless and until you don't have that bonding तब आपको वो slot देगा ही नहीं कोई. अभी बोनी जी से, अभी हाल ही में बोनी जी से हो गया, फिर राजकुमार जी से हो गया. अभी हम शोज पे गए थे, नवरात्रि के शोज थे, वहां पे मैंने काफी गुफ्तगू करी है इन लोगों से. तो कैसा होता है, as soon as they understand, अच्छा हाँ ये आर्टिस्ट सुमित है, अच्छा आ जाओ 10 मिनट के लिए सही, कोना खुद उन लोग खुद बोलेंगे आ जाओ. राहुल रॉय जी से मैंने बात करा है. Right. So they know, they have that kind of a bonding, that touchness, with a radio jockey कि हाँ भाई ये बंदे से हम बात करेंगे. So वैसा that creates your own image. ये सीख ना मुझे सर ने एक्चुअली पर्सनल में भी दी थी कि मीरा तुम शो करते हो ना, तो जब भी शो करते हो तो जो अपने गेस्ट है ना उनको पहले तो एकदम इतना कंफर्टेबल, यस एग्जैक्टली, उनको कंफर्टेबल कर दो, एंड देन इट इज गोइंग टू बी सो स्मूथ फ्लोइंग कि उनको भी मजा आएगा, और तुम जब दोबारा भी उनको बुलाओगे तो वो फिर से आएंगे. एंड इट हैज वर्कड लाइक मैजिक. Exactly, because मीरा क्या होता है, जब whenever any celebrity or any actor comes or so, तो उनको ना एक रहता है कि भाई क्या होगा, क्या पूछेंगे, क्या. So better what I do, this every RJ does, I believe. मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें ना पहले ही क्वेश्चनर समझा देता हूँ कि सर जी ये है, ऐसे जाएंगे, ये शो के बीच में ये म्यूजिक प्ले करेंगे, ये गाने आएंगे, ऐसे करेंगे, ठक ठक ठक, these are the points wherein we will be following the protocol. खत्म शो. And once they come inside the hub, तो थोड़ा चाय पानी पिला कर दे, मतलब सर बैठो आराम करो, आपको लाइव जाना है, चलो मेरा शो में आ जाओ इससे. सो वो थोड़ा हंसी मजाक रहेगा ना, तो अरे वो भी लगेगा अरे हाँ कूल है करके. सो दिस इज दिस जो अभी आपने कहा ना, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इट रियली हेल्प्ड. मुझे तो पर्सनली उसने ये चीज ने बहुत हेल्प किया. आज जैसे कि अभी मेरा और आपका रैपो है, आई जस्ट टोल्ड यू, आई ऑफर्ड यू कि सर प्लीज यार मेरे लिए टाइम स्लॉट निकाल लो, आप आ जाओ, एंड देन यू फेल्ट कि नहीं हाँ बस मेरा शो आ रहा ठीक है, मेरा बता दो कभी, आई एम रेडी. या आई मीन even though आज भी I was on a show, trust me, और कल करजत में तो मैंने आपको बताया था. So बहुत मतलब ट्रस्ट मी, मैं वैसे मीरा को बोलने वाला था, मीरा आज थोड़ा चिल मारते संडे, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, वैसे ही एक इवेंट पे जाना है, वहां से फिर मैं मीरा को कनेक्ट करके देन वी विल कंप्लीट द शो. यस. सो सुमित सर आज मेरे साथ यहाँ पर है, एंड इट वाज रियली रियली लवली कि एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, क्योंकि जब मैं मिली थी और अभी भी सर मुझे हमेशा हाय बडी, हाउ आर यू, आई मीन इट फील्स सो. सभी को मैं यही बोलता हूँ, अरे बड़ी सुनना, अरे बड़ी सुनना, अरे ब्रो लिसन मैन, अरे ऐसा करना है, वैसा करना है. वो एक एकदम रिलैक्सिंग मोड में पहले ही आ जाते हो तुम. आज भी मैं प्रोफेशनल में जब भी काम भी करता हूँ मेरे ऑफिस में, स्टूडियो में, अरे ब्रो यार ऐसे करते यार, एक काम करते ऐसे क्यों नहीं करते. अभी काफी मेरे जो मतलब वेरी क्लोज वंस, आई टेक द नेम ओवर, या हर्ष है, अभी पता नहीं हर्ष अगर लाइव रहेगा तो हर्ष है, सुयोग है, मेरे काफी जो मेरे क्लोज वंस, आयुषी है, तोपेन है, फिर उसके बाद काफी लोग हैं जो मेरे से बहुत क्लोज है, एंड दर्शन है. सो दीज पीपल मैं उनको मतलब मैं कभी भी फंस जाता हूँ ना, आई डायरेक्टली कनेक्ट देम, अरे यार ऐसे करना है ब्रो, बता ना यार कैसे करना है. सो अपने आप सोल्यूशन निकल आता है. या एक्चुअली वो बात करने से टीम वर्क, बात करने से बात सुलझती है, सो इट हेल्प्स अ लॉट. एंड सुमित सर आज आए ना तो मुझे भी अच्छा लगा, एक ना वो पासिंग सर्टिफिकेट सा मिल गया. सुमित सर आए मेरे शो पर, ये लाइक अ पासिंग सर्टिफिकेट. वेरी गुड. मेरे को अभी भी याद है जब ये मेरे क्लास में थी, एंड शी वाज सो नर्वस कि मैं बोलूं नहीं बोलूं. जब मैंने इनका नाम बोला, अच्छा मीरा बताइए आप रेडी हो आपके स्क्रिप्ट के साथ. हाँ सर, मैं कैमरा बंद करके बोलूं, और आज आप लोग के साथ मेरे साथ कैमरा ऑन करके आज बात कर रही है. यस, आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज वेरी कैमरा कॉन्शियस, एंड मुझे मेरी आवाज तो खैर मैं फिर रिकॉर्डिंग अपनी कभी सुनती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कभी कभी कि यार शायद आवाज पे थोड़ा सा और काम करना जरूरी है. आवाज बुलंद है. इसीलिए ओपन माइक्स वगैरह भी करती हूँ कि कहीं आवाज में वो ऑडियंस के साथ लाइव कनेक्ट रहे. एंड इट्स लाइक मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ, मैं भी फ्लैशबैक में चली गई. 1.5-2 साल हो गया ना सर, 1.5 साल हो गए.
ले चल। और फिर हम लोग ने रेडियो अड्डा के अवार्ड्स भी हमने अवार्ड्स साथ भी, अरे में, हाँ गाइस, अवार्ड्स तो बहुत बेहतरीन इन्होंने हैंडल करा है। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, मेरे बैक जितने भी स्टेज। लिसनर्स है, व्यूअर्स है, बैक स्टेज पे जो इन्होंने सब सेलिब्रिटीज एक से एक के बाद एक आते गए। शी वॉज द वन, शी वॉज एक्चुअली द वन हु वो शी वॉज अटेंडिंग, एंड जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में रखना था, शी डिड इट द फैंटास्टिक जॉब। सर जैसे आपने कहा था, इट वाज बहुत टीम बढ़िया, वर्क, बहुत इट बढ़िया वाज था, बहुत टीम बढ़िया। वर्क, नॉट ओनली जस्ट मी, टीम थी, 2 जन और थे। हाँ, और भी थे। यस, इट वाज बट टीम यू वर वर्क। गाइडिंग देम, मैंने वो भी देखा था कि नहीं ऐसा करना। सोनाली थी, सोनिया क्या नाम था? सोनिया वाज देयर, एंड वन मोर थी, एंड आई वन डोंट मोर नो। गर्ल, मुझे भी फिलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा उनका, बट बोथ द गर्ल्स वर अमेजिंग। एंड ये एक जरा भी उसमें ईगो या ये नहीं था कि नहीं ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, बिकॉज बहुत बार ना हमारे आई हैव सीन इन जनरल कि कभी कभी ना कहीं पे भी आप जाओ, अगर किसी का ईगो क्लैश हो जाता है ना, तो लोग नहीं सुनते, अरे यार अच्छे के लिए बोलते तो भी नहीं सुनते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट यहाँ पर मैंने देखा कि आप जैसे आप मेरे से वैसे, मीन यू आर सीनियर टू मी, वर्क वाइज, वर्क एक्सपीरियंस वाइज आप मेरे से सीनियर हो, बट यू हैव ऑलवेज गाइडेड मी। एंड मैं आपको हमेशा सर बोलती हूँ, आप भी हमेशा बड़ी बोलते हो, कभी कभी तो मुझे सर बच्चा भी बोल देते हैं। अरे हाँ बेटा ऐसे करना है। यस, तो बेटा ऐसे करना है। वॉइस रिकॉर्डिंग भी अगर सेंड करते हैं तो वो बेटा करके ही बोलते हैं। एंड कभी कभी तो मैं सर को याद दिलाती हूँ कि सर एज में तो मैं आपसे बड़ी हूँ। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं। But then that is the love. That is the bonding Exactly. between us, what how we take, Yes. that's very Exactly. important. So मैं ज्यादा वक्त अभी सर का नहीं लूंगी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेरी बिजी, और अपने बिजी स्केड्यूल में से सर ने हमारे लिए इतना सा टाइम निकाला। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। यस। एंड ये शो आप सुमित सर के शोज आप प्लीज देखते रहिए, बिकॉज ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड एन अमेजिंग आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच। या सो मेरे शोज मीरा जी बताएंगे। अच्छा, मेरे शोज आते हैं अनु की बातें सुमित के साथ, रेडियो एफएम चैनल, ऑफ एफएम चैनल पे, और इसी के साथ रेडियो एफएम चैनल पे आप सुनोगे मेरे आवाज में शायरी का फंडा, जो कि आता है एवरी सैटरडेज एंड संडेज। नो डाउट आज शो नहीं है, बिकॉज आज मैं मीरा जी के साथ बैठा हूँ, तो अगर आज इनको टाइम नहीं दिया होता तो आज मेरे को डंडे मिलते इनसे। नहीं डंडे तो नहीं मिलते, लेकिन हमें पीछे पड़ जाते कि सर 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 एक अपॉइंटमेंट, सर एक शो। So इसी के साथ I'll end this show, and I'll catch you all soon on again show Shades of Unleashed Lives, again with some other new celebrity and a person who has a new story to tell and share with us. तो बस देखते रहिए, and ta-da. Take care, bye bye. Bye.